हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल हफ्ते का आखिरी दिन, क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में जो गिरावट हमने वेडनेसडे को देखी थी, वो गिरावट आज के दिन कंटिन्यू होती हुई दिखी। ये कमजोरी 19,222 रुपए 224 रुपए के लेवल्स तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो कमजोरी अब बढ़ भी सकती है। काफी ज्यादा कमजोरी, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर यानी कि निफ्टी में इंडिकेट होता हुआ दिखा। और इमीडिएट बेसिस पे 19,300 का लेवल, जो कि एक पुट राइटर का लेवल था, वो एग्जैक्टली आज के दिन एक कॉल राइटर का जोन बनता हुआ दिखा। देखा जाए तो कल के लिए 19,300 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। और कल के दिन जो लेवल टू वॉच रहेगा वो रहेगा 19,200 का लेवल, जो कि इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वीक है और निफ्टी जो पिछले हफ्ते से सपोर्ट ले रहा था अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उन लेवल्स के नीचे ओवरऑल क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये दबाव निफ्टी को 19,200 रुपए के नीचे, मेरे फर्स्ट टारगेट 19,100 और 19,020 की तरफ लेके जा सकता है। ऑलराइट, सो अगर कल के दिन 19,200 के नीचे जाए तो बिकवाली करके चलिए। बाकी हाँ, जिस तरह से डिप लगी है उस तरह की डिप हमें 25 अगस्त को भी देखने मिली थी, पिछले हफ्ते की फ्राइडे सेशन में भी देखने को मिला था। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर निफ्टी अगर सस्टेन कर जाए, होल्ड कर जाए, तो एक एग्रेसिव ट्रेड आप ले सकते हैं लोअर लेवल से रिकवरी के रूप में, और 19,200 के लेवल्स पे इमीडिएट स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। अब जहां तक बात रही हायर लेवल्स की, तो जैसे मैंने बताया कि 19,300 एक हर्डल है। तो मैं तो कहूंगा अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी भी है तो हायर लेवल्स पे निफ्टी के 19,350 के लेवल्स पे नजर रखना, जो कि एग्जैक्टली 10 डिमा होल्ड करता है। तो अगर 19,350 का लेवल ओवरऑल निकले तो ही एक कोई कॉल ऑप्शन प्ले करना, उस तेजी को आप प्ले कर सकते हैं इसके 20 डिमा, या मैं कहूं वेडनेसडे के हाईज जो कि 19,450 के लेवल्स हैं। तो वहां तक की स्विंग आपको एज अ रिकवरी, एज अ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, जब तक निफ्टी अपने 20 डिमा के ऊपर ओवरऑल क्लोज नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर 19,500 600 रुपए के लेवल्स। ऑलराइट, तो जब तक 20 डेमा के नीचे है तब तक मैं कहूंगा उछाल पे बेचो। ऑलराइट, जो सिचुएशन में फ्राइडे सेशन में देखने मिली, उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने मिली थी पिछले हफ्ते में। इस हफ्ते में अगर रिकवरी के बारे में देखा जाए और देखा जाए तो वापस 20 डेमा के लेवल से ही रिएक्शन मिला है। तो 20 डिमा के जब तक नीचे है तब तक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट निफ्टी बना हुआ है और एक सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने मिलता है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब अगर इस रेंज में अगर आप खुलता हुआ दिखे, जो कि खुल सकता है डेफिनेटली, मैं फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो 19,300 से 19,200 की रेंज में ज्यादा छेड़खानी मत करना। आप लोअर लेवल से खरीद सकते हैं और हाई लेवल से बेच सकते हैं। अगर एकदम साइडवेज ट्रेड कर रहा है तो छोड़ देना, यहाँ पे आप न्यूट्रल लेके ट्रेड करो, कम ट्रेड करो। ऑलराइट, आइदर साइड रेंज के टूटने पे ही आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो आज के दिन भी कहीं ना कहीं जो गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी वो सही रही। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमें मॉर्निंग में देखने को मिली, बट हाई लेवल से लोगों ने बेचा 44,400 के लेवल से, और ये कमजोरी बैंक निफ्टी को 44,000 के लेवल्स, जो कि पुटराइटर का जोन है, वहां तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया वो अपने एग्जैक्टली इमीडिएट मूविंग एवरेज, जो कि 100 एमआ का आता है, उन लेवल से लिया। इससे पहले हमने यानी कि मिड अगस्त में सपोर्ट लेते हुए देखा था। तो मैं तो कहूंगा बैंक निफ्टी में जो लेवल टू वॉच रहेगा वो एग्जैक्टली 44,000 का लेवल और ये 100 एमआ ही रहने वाला है। क्योंकि ओवरऑल अगर 100 एमआ के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो गया, अभी 100 एमआ कहां आता है, तो 43,900। ऑलराइट, तो अगर 43,900 रुपए के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल गई तो बैंक निफ्टी की कमजोरी बढ़ेगी। तो आपको बिकवाली एग्जैक्टली आज के लो के नीचे करनी है ओवरऑल। और आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 43,600 का, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 43,360 का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एग्जैक्टली हमारे मिड जून के स्विंग लोज हैं, तो वहां तक की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 500 550 रुपए तक की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात रही तेजी करने की, तो अगर बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो आप एक बार के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, फर्स्ट डिप को खरीद सकते हैं, और आज के लो पे आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं, जो कि कल के लिए एक सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस तेजी को प्ले कर सकते हैं कहने के 44,300 44,400 तक के टारगेट के लिए, जो कि एग्जैक्टली आज की हाई है। और देखा जाए तो यहीं पे हमारा फॉलिंग 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। अब जहां तक बात रही बैंक निफ्टी में रिवर्सल की, तो जैसे ही मैंने बताया कि 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते में एग्जैक्टली ट्यूसडे के सेशन में देखा था कि यस गैप एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट क्लोजिंग 20 डेमा के नीचे ही मिली। सेम थिंग हैपेंड टू वेडनेसडे आल्सो, और देखा जाए तो वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला, गैप अप के साथ शुरुआत हुई, बट क्लोजिंग 20 डेमा के नीचे ही मिली है। तो जरूरत है क्लोजिंग की, इंट्राडे क्लोजिंग की।
किसके ऊपर, 44,500 के ऊपर ओवरऑल, जो कि अब कल के लिए सबसे बड़ा हर्डल रहेगा एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते के लिए भी रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,400 जो कि आज का हाई है, और 44,500 जो कि सबसे बड़ा कॉल लेटर का लेवल है। एक तरह से देखा जाए तो ये आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आता है तो आप बिकवाली भी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाइंग ओनली अबव 44,500। ऑलराइट, अगर आप एक तरफा ट्रेड करना चाहते हैं, रिवर्सल प्ले करना चाहते हैं, तो क्लोजिंग और बाइंग दोनों 44,500 के ऊपर ही होगी। उस हिसाब से फिर आपका जो टारगेट बन जाएगा वो फिर 44,800 और 45,090 का बन जाएगा। ऑलराइट, तो वहां तक की तेजी आप फिर प्ले करके चल सकते हो। बाकी स्टे न्यूट्रल, आप कम ट्रेड करिए, लेवल बेस्ड ट्रेड करिए 44,500 से 44,000 के रेंज में। ओके, कम ट्रेड करिए। बाकी आपको एक मेजर मूव प्ले करना है तो आइदर साइड लेवल टूटने का वेट करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भी चल लेते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को देख लिया जाए तो गाइस देखा जाए तो हाई लेवल्स पे काफी हैवी कॉल रेटिंग है, और ये बात मैं पिछले 2-3 दिनों से बता भी रहा हूं। और देख सकते हैं 19,500 का लेवल हो या 19,400 का लेवल हो, एक कॉलेटर के ग्रिप में है। और कहीं ना कहीं आज कॉलेटर्स ने 19,300 के लेवल्स को भी ग्रिप लेने की कोशिश की। देखा जाए 30,70,000 का वाई है। ओवरऑल अभी भी थोड़ी पुट राइटिंग यहाँ पे है, यहाँ पे 36 लाख का वाई हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत थोड़ी फ्लैट हो, बट एक बार के लिए 19,300 के लेवल मॉर्निंग में टेस्ट हो। बट मैटर करता है कि 19,300 रुपए के ऊपर होल्ड करेगा कि नहीं। कर जाता है तो 19,350 के लेवल से थोड़ी रिकवरी आपको प्ले करने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल मेजर पुट राइटिंग जो होती हुई दिखी आज के दिन वो 19,200 के लेवल्स पे, जहां पे 44 लाख का है, और यही इकलौता सपोर्ट रहेगा कल के लिए। और अगर टूट जाता है तो बिकवाली जैसे मैंने बताया कि 19,000 की तरफ भी जा सकती है, जहां पे 29 लाख का ओआई देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ट्रेंड वीक लगता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर वीक है, डेफिनेटली डेटा भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, जो कि वीकनेस को बढ़ावा देगा आने वाले दिनों में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो गाइस 44,000 का लेवल एक टेसल जोन है। कल के दिन भी यही हुआ एग्जैक्टली। इससे पहले भी हमने 44,000 के लेवल्स पे अटकते हुए देखा है बैंक निफ्टी को, और इस बार भी यही होता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो 44,000 की कॉल ऑप्शन में देखा जाए तो 15,80,000 का ओआई, तो पुट साइड पे भी सेम ओआई, उतना ही ओआई देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी वही है कि अगर बैंक निफ्टी अगर 44,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है शुरुआती का 1 घंटे में, तो पुट राइटर वापस ग्रिप ले लेगा और कॉलेटर अनवाइंड कर देगा। इससे थोड़ा रूम मिलेगा अपसाइड को प्ले करने के लिए, और फिर आपके लिए जो टारगेट रहेगा वो 44,200 जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, और उसके बाद देखा जाए तो 44,500 जो कि मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में एक वीकली हर्डल बनने वाला है, जहां पे 21 लाख का वाई बना हुआ है। तो यही सबसे मेजर हर्डल रहने वाला है, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी के निकलने पे ही कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है, शुरुआती आधे घंटे सस्टेन करे नीचे ही, मतलब आज के लो के नीचे, तो डेफिनेटली आपको गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें तो 43,500 पे थोड़ी फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है, जहां पे 9,90,000 को आई है। और देखा जाए तो आज के दिन थोड़ा और 500 पॉइंट नीचे चले जाएं तो कहीं ना कहीं 43,000 के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे 12 लाख को आई है ना। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 43,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो 44,000 के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो सीधे 43,000 के लेवल्स पे जाता है। सो यहाँ पे भी जो डेटा है वो थोड़ा निगेटिव इंडिकेट हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर सेलिंग इन बैंक निफ्टी, ठीक है, बिलो 44,000, बिलो टुडेज लोज। या तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो पिछले दिन यूएस बाजारों में काफी अच्छी तेजी थी, यहां तक कि आज यूरोप बाजारों में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। एफटीएसई सीएसई थोड़े फ्लैट है, ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो डेक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। और गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी लेवल बेस्ड ट्रेड करें अगर मेरी रेंज में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी खुल रहे हैं तो, ऑलराइट। बाकी आइदर साइड रेंज के टूटने पे ही या इंट्राडे क्लोजिंग मिलने पे ही आपको कहीं ना कहीं एक तरफा रैली देखने को मिलेगी। सो गाइज यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दे देना। और आप अगर आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती है वो शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर गाइज, लव यू।